हेलो गाइस। तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है और यहाँ पे मैं ऐसे सोच रहा था कब जाके बनाऊंगा Realme 9 Pro Plus का जो रिव्यू है या अपडेट है। बहुत जन आप लोग में से क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका Realme 9 Pro Plus कैसा चल रहा है, और आप लोग बहुत जन में से क्यूरियस भी हो कि Realme का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरा जो हैंडसेट है Realme 9 Pro Plus का, ये फुल 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा ये ड्यूटी है, ये मेरा अभी काम है कि मैं आपको फुल रिव्यू दूं आफ्टर 1 ईयर। अभी स्टेटस क्या है, मीन्स ये हैंडसेट कैसे काम कर रहा है। तो इसमें आपको भी पता चल जाएगा कि Realme का अगर आप मान लीजिए कोई डिवाइस खरीदना चाहते हो, वो शायद Realme 9 Pro Plus हो या 10 हो, या फिर फ्यूचर में भी कोई अगर डिवाइस खरीदना चाहते हो, तो क्या आपको Realme डिवाइस लेना चाहिए या नहीं। और मैं पहले बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट कर चुका हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। और ये आपके भलाई में ही है क्योंकि आपको समझने में हेल्प होगा कि Realme का अभी स्टेटस क्या है। मीन्स ये जो Realme 9 Pro Plus है, ये कैसा काम कर रहा है। ये आपको फ्यूचर में बाइंग करने का भी हेल्प करेगा कि Realme आपको लेना चाहिए या नहीं। और मैं कोशिश किया हूँ जितना हो सके इस हैंडसेट का फुल जो एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, मैं इसका कवर करूँगा आज इस रिव्यू में। अगर कुछ भी मिस आउट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर कर दूँगा। और रही बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यहाँ पे मैं जो भी रिव्यू दूंगा, जो भी बात बोलूँगा, बिल्कुल सच, बिल्कुल भी ये बायस नहीं होगा, अनबायस्ड रिव्यू होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस होगा कि क्या कुछ इसमें पॉजिटिव है, क्या कुछ नेगेटिव्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। एवरी सेगमेंट का मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा। अगर हो सके तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी मैं ऑनेस्टली कहूँगा, Realme का मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ पहले से। क्योंकि मेरा फर्स्ट जो Realme हैंडसेट था Realme X का, उसका बिल्ड क्वालिटी मुझे उतना खास नहीं लगा था। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आफ्टर अ ईयर, मान लीजिए ईयर होने का भी पहले, लाइक आफ्टर 8-9 मंथ्स, उसका जो पार्ट्स होता है, जहाँ पे जो गम लगा हुआ रहता है या फिर जो चिपका हुआ रहता है, वो गम ओपन हो जाता है। स्क्रीन भी कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लास स्क्रीन भी खुल के आ जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी उतना मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था। लेकिन प्रो मैं कहना चाहूँगा कि Realme 9 Pro Plus का बिल्ड क्वालिटी मुझे बेहतरीन लगा है। क्यों मैं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्क्रीन गार्ड है मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है। जो डिफ़ॉल्ट में Realme वालों ने जो स्क्रीन गार्ड, या फिर आप मान सकते हो जो नॉर्मल स्क्रीन में था, वो पहले से लगा हुआ था और मैं उसी में यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत स्क्रैचेस इधर उधर का है, लेकिन कोई भी मेजर मेरा स्क्रीन में अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सेकेंड पॉइंट है जो कवर है, वो भी मैं जो Realme से मुझे मिला था, वही कवर मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत बार मेरे हाथ से गिरा है, बहुत बार यहाँ वहाँ थ्रो हो गया है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि Realme ने अच्छा काम किया है अपने बिल्ड क्वालिटी में, लेकिन मैं यहाँ पे फुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि किसी किसी जगह में थोड़ा सा लूज़ हो गया है, कहीं कहीं पे आवाज़ आता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ। इट्स ओके, लाइक मैं यहाँ पे एक मिक्स्ड सा फीलिंग है बिल्ड क्वालिटी को लेके। लेकिन Realme जैसा कि बजट स्मार्टफोन बनाते हैं, ऑब्वियसली 20-25,000 अभी बजट ही कहलाइन जाएंगे, क्योंकि अभी उसका जितना भी स्मार्टफोन प्राइसेस है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले पे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो नॉर्मल आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया जाता है, उसी से आपका काम चल जाएगा। लाइक अभी तो फिलहाल 1 ईयर तक मेरा आराम से काम चल रहा है। यहाँ पे अभी तक मेरा कोई भी टच में इश्यूज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कोई भी लाइंस वगैरह नहीं आया है। पिक्सेलेट बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू रहता है एमोलेड स्क्रीन में, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और उसके साथ कलर शिफ्टिंग का भी कोई इशू नहीं है। तो डिस्प्ले फुल एंड फुल परफेक्ट है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन दिया गया है डिस्प्ले में अभी तक ठीक है।
और हो सकता है थैंकफुल क्योंकि मैं इसमें कवर यूज़ करता हूँ। तो कवर ऑब्वियसली यूज़ करें दोस्तों। स्पेसिफिकली अगर आप एक रियलमी डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो कवर नेसेसरी है 100%। कवर छोड़ के कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करना बहुत बड़ा रिस्की होता है। अभी बात करेंगे डिस्प्ले में आपको कंटेंट व्यूइंग कैसा मिलेगा। इसमें 6.43 इंच का डिस्प्ले है, तो आपको होल्ड करने में भी बहुत ही ईजी होगा। जो आपका इसका वेट है वो भी मुझे बढ़िया ही लगा है, ज़्यादा भारी नहीं है, लाइक लेस देन 200 ग्राम्स है। होल्ड करने में स्क्रीन बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आपका हैंड्स अगर मीडियम साइज़ का है तो आप आराम से होल्ड कर पाओगे। तो आफ्टर विद दैट मैं नेटफ्लिक्स भी वॉच करता हूँ, आपका यूट्यूब वीडियोस भी देखता हूँ, तो पिक्चर क्वालिटी एंड एवरीथिंग मुझे बढ़िया लगता है। मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं है, क्योंकि बहुत जन का हो सकता है, बहुत जन बहुत माइन्यूटली देखते हो, लाइक हाउ इज़ द कलर रिप्रोडक्शन कितना ज़्यादा नेचुरल है, डिटेल्स कितना है, ब्लैक्स वाइट में सेपरेशन, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज कैसा आता है, बहुत कुछ होता है एक कंटेंट व्यूइंग में। अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हो तो आपको शायद उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज मुझे बेहतरीन लगा है। अभी बात करेंगे सनलाइट लेजिबिलिटी में। यहाँ पे अगर आप बाहर में आप अगर इसे यूज़ करना चाहोगे तो मैं कहूँगा कि इट्स ओके, लाइक आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा ब्राइटनेस में और ज़्यादा होना चाहिए था, जो अभी आपको Realme 10 Pro Plus या 10 Pro में मिलेगा। लेकिन ब्राइटनेस ऐसा नहीं है कि आप कुछ देख नहीं पाओगे, बहुत ही दिक्कत होगा, डिफ़िकल्टी होगा देखने में, ऐसा नहीं है। आपको ब्राइटनेस अच्छा दिखेगा एवरीथिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट या बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा आपको देखने में। तो ये मैं पूरा बता चुका हूँ डिस्प्ले को लेके। डिस्प्ले को लेके और एक भी इम्पॉर्टेंट बात होता है दोस्तों कि यहाँ पे डिस्प्ले कितना इफेक्ट करता है विद बैटरी लाइफ। मैं यहाँ पे नोटिस किया हूँ कि जब मेरा मान लीजिए डिस्प्ले 30% 40% होता है तो बैटरी लाइफ ठीक चलता है, लेकिन व्हेन इट गोज टू लाइक 50 और 50% से ऊपर जाता है, वैसा ही उसका बैटरी लाइफ बहुत ही घटने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। बैटरी लाइफ के ऊपर डिस्प्ले का इफेक्ट होता है। मतलब जो एमोलेड का फीलिंग होता है वो डिस्प्ले के साइड में ठीक है, लेकिन बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने में मुझे उतना कुछ खास यहाँ पे पसंद नहीं आया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि डिस्प्ले को बारे में मैं आपको पूरा बता पाया हूँ यहाँ पर। तो नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि कैमरा एंड वीडियो, जो इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जो ये किंग रह चुका है और अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में किंग है। तो कैमरा एंड वीडियो में मैं कुछ सैंपल आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैमरास में, वीडियो तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। कैमरा में मुझे जो लगता है कि आफ्टर एंड्रॉयड 13 अपडेट को लेके भी मैं यहाँ पे ज़रूर बात करूँगा। अपडेट के बाद कैमरा क्वालिटी को मुझे जितना लग रहा है कि इसे जानबूझ के थोड़ा ख़राब किया गया है। मीन्स ऑब्वियसली सेंसर का तो इफेक्ट है ही, सेंसर अच्छा है इसीलिए फ़ोटोज़ अभी भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो अपडेट के बाद जानबूझ के इसे नोइंगली यहाँ पर आपका जो क्वालिटी है उसे कम किया गया है। लाइक इन विच एरियाज मैं देखा हूँ कि पहले से रियलमी में थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करने में जो एक्सपोजर एडजस्टिंग होता है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत तो था, लेकिन अपडेट के बाद ये और भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। मीन्स जो एक्सपोजर है किसी एरियाज में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नाइट में जो नाइट मोड है वो पहले जितना रिफाइंड काम करता था, जितना क्लैरिटी देता था, वो अभी ऐसा काम नहीं कर रहा है। उसके बाद बैटरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मीन्स आप अगर एक फ़ोटो क्लिक करते हो, बहुत सारा फ़ोटोज़ लेना चाहते हो और वीडियोस करना चाहते हो, तो वहाँ पे बैटरी लाइफ मैं कहूँगा अप टू 60 to 70% बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब फ़ोटोज़ और वीडियोस कैमरा को लेके है। अगर आप एक बजट सेगमेंट में कैमरा लवर हो तो इन सब बातों का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि Realme 9 Pro Plus में मैंने यहाँ पे नोटिस किया है। चलिए अभी बात करेंगे एंड्रॉयड अपडेट्स के बारे में। एंड्रॉयड अपडेट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि Realme X जो मेरा फर्स्ट Realme स्मार्टफोन था, यहाँ पर एंड्रॉयड अपडेट्स का मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल पाया था। जो एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि एंड्रॉयड अपडेट्स यहाँ पर आपको 2.5 to 3 months का टाइम लग जाता है आपका नॉर्मल सिक्योरिटी पैच आने में। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, उसे देखने के बाद आपको पता चलेगा।
प्लीज़ उस क्लिप को ज़रूर देखें। चलिए आपको मैं यहाँ पे अपडेट स्टेटस दिखाता हूँ। मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये है टेक्नो स्पार्क 8C। ये आपका 7500 रुपीज़ मुझे पड़ा था। ये है Realme 9 Pro Plus, आपको पता ही है 25,000 इसका रनिंग प्राइस है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि ब्रांड मैटर करता है, ठीक है, सिर्फ प्राइस में फ़ोन लेने से नहीं चलता है। और बहुत सारा ब्रांड ऐसा भी होता है जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, डरते हैं, समझते हैं कि भाई ये फ़ोन ब्रांड अच्छा होगा या नहीं, हम लोग नहीं लेंगे या ले सकते हैं। वो लोग, अगर मैं आपको पूछूं 10 जन को कि टेक्नो लेंगे या रियलमी, उनको रियलमी ही लेना है क्योंकि टेक्नो में उनका भरोसा नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में। चलिए चलते हैं अबाउट डिवाइस में। यहाँ देखते हैं रियलमी UI। मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है। और यहाँ पे बैक में जाएंगे और एंड्रॉयड वर्जन आपको दिखा देते हैं। देखिए 5 फरवरी 2023 का। और यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये टेक्नो का स्पार्क 8C है। ये 8000 के बजट रेंज में मुझे ये ख़रीदा था और ये कम से कम ये भी 1 ईयर के करीब ये होने वाला है। इसका भी सिस्टम अपडेट मुझे अभी मिला था, चेक करवा देता हूँ। 5 फरवरी का इसे मिल चुका है। तो देखिए कि जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में ब्रांड्स बहुत अच्छा काम करते हैं और कोई घटिया काम करते हैं, कोई देखते नहीं है उसके ऊपर। तो जैसे टेक्नो ऐसा ब्रांड है, बहुत जन को पता नहीं होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के मामले में उसे टाइम टू टाइम 2.5 या फिर 2 मंथ्स के बीच में ही आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है। अभी तक जितना भी बग्स था सब कुछ इसमें फिक्स हो गया है। जितना भी बग्स आता है सब फिक्स हो जाता है। तो सिर्फ ब्रांड मत देखिए। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स है, बजट ब्रांड्स भी है और फ्लैगशिप ब्रांड्स भी है, वो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड्रॉयड अपडेट्स को लेके, इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जन का क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई एंड्रॉयड अपडेट्स के मामले में बहुत स्मार्टफोन्स लैग करते हैं, पीछे रह जाते हैं। लेकिन रियलमी में ऐसा कोई भी इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है। लाइक जो बग्स है, जो कि प्रॉब्लम्स है, उन सब को फिक्स नहीं किया जा रहा है। जो भी एंड्रॉयड अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ पे कुछ मेंशन होता ही नहीं है कि क्या फिक्स हो रहा है। बहुत जन का बहुत सारा कंप्लेंट्स है, लाइक भर के हीटिंग को लेके, कैमरा को लेके, UI बग्स तो भरपूर है और सिस्टम ऐप्स को लेके लैग हो रहा है। बहुत सारा बग्स है, लेकिन उन सब को डील नहीं किया जा रहा है रियलमी की तरफ से। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। टाइमली अपडेट्स तो नहीं मिल पाता है, मैं ये कहूँगा। उसके साथ आपका जो बग्स फिक्स होना चाहिए वो फिक्स नहीं होता है। एक ऐसा नहीं है कि रियलमी बहुत ही अभी न्यू ब्रांड है, ऐसा नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। तो अभी इसको फिक्स होना ही चाहिए था। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मामले में, इस एरिया में उसे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो रियलमी मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, यहाँ पे ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है और नहीं कर रहा है और विद एंड्रॉयड अपडेट्स। अभी तक मुझे 1 ईयर में एक अपडेट मुझे मिल पाया है। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। देखते हैं वो कब तक आता है या नहीं, या कितना बग्स उसके साथ ऐड होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको वो भी अपडेट ज़रूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डवेयर के बारे में, जो कि है प्रोसेसर एंड बैटरी लाइफ, मेनली बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग। प्रोसेसर यहाँ पे मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 है, लेकिन मैं इसमें सबसे ज़्यादा नाखुश हूँ। मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा फीलिंग आता है इस प्रोसेसर को लेके। क्योंकि मैंने जब Realme 9 Pro Plus को मैं जब फर्स्ट देखा था, जो फर्स्ट ग्लांस में मुझे ये पसंद आया था मॉडल, और मुझे जो इससे प्यार हो गया था, दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स वन USP। ये है इसका मीडियाटेक डिमेंसिटी 920। ये जो प्रोसेसर जब लॉन्च हुआ था, खतरनाक वाला प्रोसेसर था। मीन्स इसे जब हम लोग इसका रॉ परफॉर्मेंस देखे थे, Antutu बेंचमार्क्स और एक्स्ट्रा बेंचमार्क्स हम लोग जब देखे थे, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को एक्साइटमेंट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जब इसका रियल टाइम परफॉर्मेंस का बारे में बात आया, मुझे नहीं लगता है कि ये मीडियाटेक का दोष है, क्योंकि मेरे पास
मेरे वाइफ के पास जो अभी वो यूज़ कर रही हैं रेगुलरली, OnePlus Nord 2T है, वो अभी तक ठीक चल रहा है। लाइक शी इज़ अ रेगुलर यूज़र एंड हैवी यूज़र, ठीक है। यहाँ पे तब भी यहाँ पे प्रोसेसर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ मीडियाटेक डिमेंसिटी 920 इतना बढ़िया प्रोसेसर होने के बाद यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मुझे डिग्रेड जैसा लग रहा है। ये मुझे नहीं पता है कि ये सॉफ्टवेयर के वजह से है या मीडियाटेक डिमेंसिटी इसमें पूरा उसी का दोष है, या उसको हम लोग यहाँ पे दोष दे सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जैसा मुझे मिल पा रहा था वो फर्स्ट के टाइम में, उससे बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया है। आप अगर मानो कि आपका परफॉर्मेंस आप उसे फील कर पाओगे जब आप उसे यूज़ करोगे। इट्स नॉट ऑलवेज द UI, नॉट ऑलवेज द सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हार्डवेयर यूज्ड इन इट एंड बिल्ट इनसाइड इट। तो आप यहाँ पे जब कैमरास को मतलब जब फोटोज़ आप क्लिक करना चाहोगे, जो स्नैपी फील होता है, गेमिंग में जो ग्राफिक्स होता है, जो स्मूथनेस होता है, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है अभी। और लगे बात जो हीटिंग इशू है, हीटिंग इशू इस प्रोसेसर का मुझे जो जितना लग रहा है बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि पहले ठीक था, लेकिन जो 6 नैनोमीटर होने के बाद भी ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि हीटिंग इशू कम होगा, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही खराब वाला हीटिंग इशू हम लोग को देखने को मिल पा रहा है। या आप लोग बहुत जन बोले हो, मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मिल पा रहा है। गेमिंग मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा बढ़िया वैसा गेमर तो नहीं हूँ, लेकिन गेमिंग के टाइम तो आपको तगड़ा हीटिंग मिलता ही है। और जो क्लेम किया गया है Realme 9 Pro Plus में, यहाँ पे आपका जो हीटिंग के लिए थर्मल आपका डेसिपेशन, ये सब भी यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं करता है। लाइक कहाँ पे आपका थर्मल दिया गया है जहाँ पे इतना ज़्यादा हीट हो रहा है? अगर आप हीट भी हो रहा है तो आप इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी तो ठीक कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे Realme UI 4.2 इंट्रोड्यूस हो गया है। मैंने आपका इसका डिटेल रिव्यू भी दे चुका हूँ पहले। और मैं अगर बात करूँ रेगुलर डे टू डे टास्क में, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए अगर आप आउटसाइड में यूज़ करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा हीट होने से लैगीनेस आपको फील आएगा। यहाँ पे जो कैमरा ऐप है वहाँ पर आपका UI मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके साथ विथ ऐप्स का जो मल्टीटास्किंग होता है, एक ऐप से दूसरे ऐप में अगर चेंज करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग को लैगीनेस फील आता है। टच रिस्पॉन्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा लैगीनेस मिल पा रहा है। बहुत सारा ऐप्स है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब भी ठीक से काम नहीं करता है। तो थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो लोडिंग टाइम है, ओपनिंग टाइम है, इन सब में भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। आई मीन टू से बहुत ज़्यादा हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, मैं किसको कंप्लेन करना चाहूँगा, ये Realme UI 4.2 को लेके है। Realme वाले जो अपना सॉफ्टवेयर सेक्शन है उसे तो देखते ही नहीं है, वो यहाँ पे मैं फुल्ली यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि Realme जस्ट फ़ोन लॉन्चेस करते हैं और देखते हैं कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी अपडेट्स दे देंगे, चलिए ठीक रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट, गेमिंग को लेके, हीटिंग को लेके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रहा है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। और उसके लिए जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बैटरी लाइफ के ऊपर है। बैटरी लाइफ के बारे में अभी मैं बात करूंगा। जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो है बैटरी लाइफ। क्योंकि Realme X में मैं खुद कहूँगा मुझे बढ़िया बैटरी लाइफ मिला था फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद लाइक आफ्टर 2.5 years या 2 years के बाद से बैटरी लाइफ रिड्यूस हो गया था, जो एक मामूली सा बात है, नॉर्मल सा बात है कि बैटरी लाइफ उस टाइम में रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अभी से मुझे Realme 9 Pro Plus में जो बैटरी लाइफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा कम मिल पा रहा है। चार्जिंग में मुझे हाँ थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है, 5-10 मिनट बढ़ चुका है, लेकिन कोई भी बड़ा इशू नहीं है। लेकिन चार्जिंग टाइम में जो हीट होता है वो बहुत ज़्यादा है। सो हीटिंग को लेके बहुत ज़्यादा इशू है इस स्मार्टफोन में। प्रॉब्लम तो है ही, चार्जिंग जब होता है उसमें और भी ज़्यादा हीट हो जाता है। बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको कम मिल पा रहा है, कम मतलब 1 ईयर में अगर ऐसा हालत है तो मुझे डर लग रहा है कि आफ्टर 2 इयर्स के लगभग कैसा काम करेगा वो मुझे नहीं पता। तो बैटरी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और बहुत जन आप लोग में से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि Realme UI 4.0 के बाद बैटरी लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ या नहीं। मैं कहूँगा बैटरी लाइफ में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि बैटरी लाइफ ऐसे में ही बिगड़ चुका है। और
बैटरी लाइफ का एक ही वजह है जिसके लिए मुझे ये स्मार्टफोन को एक टाइम के बाद रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये और बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। जब तक चल रहा है, जब तक मेरे साथ चल रहा है वो अच्छी बात है, क्योंकि जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मैं आपको दिखाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्क्रीन ऑन टाइम एक ही रहता है और ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन। आप अप्रोक्सीमेट 4.5 हाफ आवर्स का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिल पा रहा है एक बजट वाले स्मार्टफोन में। सो मैं यहाँ पे बैटरी लाइफ के बारे में, चार्जिंग को लेके तो बात कर चुका हूँ। अभी बात करेंगे साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी जो माइक है, मुझे उसमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। कॉलिंग को लेके कोई कंप्लेंट्स नहीं है। थोड़ा सा कॉल ड्रॉप का इशू था, मीन्स मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, अगर कॉल रिसीव करता हूँ तो फट से कट जाता है। वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुका है। 5G और 4G मैंने दोनों को ही यूज़ कर चुका हूँ स्मार्टफोन में, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग पा रहा है। मुझे दूसरे नेटवर्क के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं जियो को यूज़ कर चुका हूँ। जियो में मुझे कोई भी इशू अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी वाईफाई और ब्लूटूथ के बारे में बात करेंगे। वाईफाई मेरा अच्छा ही काम कर पा रहा है, मैं जियो फाइबर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जो लेटेंसी है जियो फाइबर का मुझे लग रहा है थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए उसका जो लैगीनेस है थोड़ा सा मुझे फील होता है। लेकिन स्मार्टफोन का वाईफाई बिल्कुल भी बढ़िया तरीके से काम करता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में मुझे थोड़ा सा कंप्लेंट्स है, क्योंकि मैं मल्टीपल बड्स इसमें यूज़ कर चुका हूँ। लेकिन ब्लूटूथ में जो डिस्टेंस में जो कनेक्टिविटी होता है वो थोड़ा सा लैग करता है मुझे, तो इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मुझे मेरे नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिल पाया है। तो आखिरकार मुझे लग पा रहा है कि मैं इस स्मार्टफोन का जो फुल डिटेल है, जो फुल रिव्यू है, हर एक पॉइंट्स का मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पता लग चुका है कि Realme स्मार्टफोन का अभी क्या स्टेटस है। Realme स्मार्टफोन का जो डिसीजन है आपका कि आप Realme स्मार्टफोन लेना चाहोगे या नहीं, किसी और ब्रांड में स्विच करना चाहोगे, कोई और ब्रांड आपको पसंद है, वो भी आपको यहाँ पे शायद इजी हो जाएगा। क्योंकि बाय टाइम जो रिव्यू होता है Realme स्मार्टफोन को लेके या कोई भी ब्रांड को लेके, शायद ही कोई यूट्यूबर या कोई भी टेक आपको देंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके एक डिवाइस को यूज़ करके उसका फुल रिव्यू आपको दे सकूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि नाउ इस सिचुएशन में, ऐसे टाइम में एक टेक्नोलॉजिकल जो डिवाइस है, गैजेट है, वो कैसा काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल टेक वैम्पी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।